नमस्कार, पक्ष विपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे अध्यादेश पर आमने सामने पर। सियासत में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में, जिनसे हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनिल बंसल, माफ कीजिएगा, अनिल गोयल, नेता बीजेपी, संजीव निगम, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, सुपर सीएम उपराज्यपाल अपनी भूमिका से इतर थोड़ा नजर आ रहे हैं। नहीं रविंद्र जी, ये कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और राज्यपाल भी कानून को लागू करने की बात करें। वो एक एक काम को चाहते हैं कि कानून के समक्ष काम हो, दिल्ली का विकास हो। ये दिल्ली के विकास करने की तरफ इनका ध्यान ना हो करके इनका सिर्फ ध्यान ये है कि किसी तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग को भी एक उद्योग बना दिया जाए, वहां से भी पैसा कमाने की। ट्रांसफर पोस्टिंग होती किसके हाथों में है? चुनी हुई सरकार के हाथों में या फिर उपराज्यपाल के हाथों में? ये दिल्ली जो है ना, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। बेशक राजधानी किसको दिल्ली सरकार का विधानसभा मिल गई है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो भारत सरकार का इस पर कंट्रोल है। ठीक है। और आप एक बात देखी होगी, इसमें अभी जैसे अभी दिल्ली के अंदर नहीं, भारत सरकार का कंट्रोल चुनी हुई सरकार पर है। उनके तो अपने नियम है ना, उनका तो अपना दायरा है, किस दायरे में किसकी क्या भूमिका रहेगी। रविंद्र जी, बिल्कुल दायरा है, दायरे के अनुसार ही काम हो रहा है। और आपने एक बात और देखी होगी कि इससे पहले भी मामला कई बार कोर्ट में गया है। अभी भी मामला कोर्ट में है। ठीक है। और इसमें कोर्ट में मामला होने में हम कोर्ट के मामले पर अधिक टिप्पणी नहीं करते कि कोर्ट अपने आप ही सारी चीज को सोच समझ के फैसला करेगी। लेकिन अगर इनकी बात में जान होती तो आज इनको स्टे मिलता। इनको स्टे नहीं मिला है, कोर्ट इनकी सुनवाई जरूर कर रही है। अच्छा, तो आप तो जब कोर्ट ने जब फैसला सुनाया था उस पर आप अध्यादेश ले आए? नहीं, अब तब कोर्ट के मामले से सहमत नहीं थे, तब कोर्ट नहीं थी कुछ भी। मुझे इससे पहले भी तो कोर्ट के फैसले आए और इससे पहले कोर्ट के फैसले आने के बाद भी अगर आप एक बात बताइए, जिम्मेदारी अपनी नहीं निभाएंगे तो केंद्र सरकार आज नीचे करके नहीं बैठ सकती। ठीक है। ये जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं और चाहे वो कोविड काल का मामला है। कहां तक भागेंगे? रविंद्र जी, आपने एक बात सुनी है कि हाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद एकदम उसी दिन इन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग चालू कर दिया। नहीं, आप ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग कैसे लग रही है आपको, ये थोड़ा समझना चाहेंगे। ये भी एक इनका। अब आप एक बताएं ना कि अभी जो केजरीवाल जी का आलीशान महल है, आलीशान बंगला है। अच्छा, उससे ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई मतलब है? नहीं, हाँ मेरी बात सुनो ना, मैं ये भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ। नहीं, हम तो ट्रांसफर पोस्टिंग की बात कर रहे हैं, पहले उस पर बात करिए ना। रविंद्र पाल जी, ट्रांसफर पोस्टिंग को भी भ्रष्टाचार के उद्योग की, जब हम उद्योग की बात कर रहे हैं तो ये सिर्फ पैसे लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करना, ना कि दिल्ली का विकास करना। आज ये दिल्ली के विकास की बात करें, हाँ दिल्ली में विकास हो गया, हर घर में जो है बारिश का पानी, सीवरों पानी हर घर में बढ़ गया है, जिसके लिए दिल्ली को ये मतलब कहाँ की नगरी बनाना चाहते थे। नहीं तो आज हम गाजियाबाद को लेकर बात कर रहे थे अपने रिपोर्टर से, तो गाजियाबाद की जगह जगह सड़कों पर पानी भरा हुआ था कई जगह, तो वो भ्रष्टाचार की हो जाती है। गाजियाबाद बिल्कुल निश्चित तौर पर, चाहे गाजियाबाद है, मैं उसको गाजियाबाद वो ठीक है, वो दूसरा विषय है। हम तो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग एक सामान्य प्रक्रिया है, कोई भी सरकार चुनती है और लोगों को लाती है, और चुने हुए लोगों को लाना उसका अधिकार है। ये आपको व्यवसाय कैसे नजर आने लगा? अगर दूसरे राज्यों की सरकार ये करती तब आपको व्यवसाय नजर नहीं आता? रविंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अभी इन्होंने 450 लोगों को जो एलजी ने रोक लगाई है, इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को स्पेशल ऑफिसर कह करके जगह जगह पर नियुक्त करा है। तो निश्चित तौर पर जहां भी जरूरत नहीं है वहां ये पैसे दुरुपयोग कर रहे हैं और स्टाफ को सैलरी देने की बात भी नहीं कर रहे हैं। उनके तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है ना, उनकी कोई नियम कानून तो होगा, कोई काम नियम। अच्छा ठीक है, चलिए नियम का ठीक है, मानते नहीं है। नियम कानून बता दीजिए, हम थोड़ा सा आपसे समझना चाहिए। लैटरल एंट्री आपने सुनी है? मुझे रविंद्र जी, मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, लैटरल एंट्री के बारे में सुना आपने? दिल्ली सरकार, आप मेरे बात को सुने। हाँ। दिल्ली में इससे पहले भी कांग्रेस केंद्र में थी और दिल्ली में बीजेपी थी। ठीक है। ऐसी नहीं स्थिति है कि केंद्र में बीजेपी थी और दिल्ली में कांग्रेस थी। आज तक इतना विवाद नहीं हुआ जितना विवाद आज केजरीवाल जी के साथ हो रहा है। आप एक बात बताएं, सीएम साहब अफसरों को बुला करके उनके साथ इनके विधायक बदतमीजी करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं वही, अगर 471 लोगों को क्या इन्होंने सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके रखा?
सिर्फ अपने कार्य, अब जैसा निशा सिंह है जो गुड़गांव की है, अब उनको इन्होंने कौन से नियम कानून से रखा भाई? आप मुझे ये बताएं कि आप सरकार के पैसे का, जनता के खून पसीने की कमाई का जो दुरुपयोग कर रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं को बिना बातों घर बैठे सैलरी देना, या वो व्यक्ति पार्टी के लिए काम करे? बड़ा स्पष्ट कहना है, ना तो इन्होंने पूरी तरीके से प्रक्रिया का पालन करा, और दूसरा किन को रखा, किन व्यक्तियों को रखा, वो व्यक्ति क्या वो व्यक्ति वो काम कर रहे हैं या वो व्यक्ति पार्टी का काम कर रहे हैं? तो फिर अब अगर आप कोर्ट की बात मानते हैं तो निश्चित तौर पर कोर्ट अगर इनकी बात से सहमत होता तो स्टे देता। कोर्ट इनकी बात से सहमत नहीं है, कोर्ट तो इनकी बात भी सुन रहा है, हमारी बात भी सुन रहा है। अभी मेरे भाई ने कहा है महाराष्ट्र की बात करिए, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना दोनों ने मिलकर के चुनाव लड़ा था। नहीं, महाराष्ट्र के लिए हम ये देखिए, हम थोड़ा सा क्रिस्प कर दें इसको। वो ये कहना चाह रहे हैं कि सिस्टम को खराब कर रहे हैं हम। मैं अभी इन्होंने महाराष्ट्र की बात करी ना कि महाराष्ट्र में इन्होंने पार्टी तोड़ी है। मैं करूँगी जनता की अवहेलना कर रहे हैं, तो मैं वही बात जवाब दे रहा हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर ही बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर के चुनाव लड़ा था, शरद पवार कांग्रेस में मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन जब सत्ता प्राप्ति के लड्डू खाने का मामला आया तो शिवसेना को साथ लेकर के सरकार बनाई। दूसरा मैं एक बात और कहता हूँ कि ये जो केजरीवाल जी हैं जो अलग तरह की राजनीति की वो बात आपके ऑपरेशन लोटस पे कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि मेरा सिर्फ एक बात और है, मैं अभी बीच में कह रहा हूँ, मैं बाकी विषय लंबा चला जाएगा, मैं दिल्ली पे रुकना चाह रहा हूँ। ठीक, केजरीवाल जी जिस टाइम सत्ता में आए थे कांग्रेस को भ्रष्टाचारी कह करके सत्ता में आए थे, भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी से समर्थन मांग रहा है अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपना उद्योग पर करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।